तो क्या हाल है मेरे यारों। स्वागत है आपका फिर से एनिमे के इस मैजिकल और धमाकेदार सफ़र में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे सीका सबसे पावरफुल एक्सोसिस्ट जिसने अपनी पुरानी लाइफ में दोस्तों और डिसिपल्स के ट्रस्ट के चक्कर में धोखा खाया, अब एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में एक नोबल फैमिली के घर में जन्म लेता है। बचपन से ही बंदा एकदम मास्टरमाइंड निकला। स्पेल्स, तलिस्मन्स और मॉन्स्टर्स समन करना बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन एक प्रॉब्लम, फैमिली के लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसमें माना नाम की मैजिक एनर्जी नहीं है। मगर दोस्तों, असली गेम अब स्टार्ट होता है क्योंकि एपिसोड 2 में सीका अपनी जर्नी शुरू करता है रॉयल मैजिक एकेडमी के तरफ। एग्ज़ाम, राइवलरी, दोस्त, दुश्मन, सब एक ही एपिसोड में जम के मिलेगा। एपिसोड के स्टार्ट में सीका अपने सर्वेंट के साथ एकेडमी की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। सीन में एक बड़ा कारवा दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स, नोबल्स और उनके बॉडीगार्ड्स सब एक साथ निकलते हैं। यहाँ सीका के चालू दिमाग में चल रहा है, इस दुनिया का मैजिक सिस्टम अलग है। मुझे चेक करना होगा कि ये लोग स्पेल्स यूज़ करते हैं और इनका क्या सिस्टम मेरे तलिस्मन से ज़्यादा पावरफुल है या फिर वीक है। और बंदा एकदम ठंडे रिलैक्स मोड में है, जैसे कोचिंग जाने वाला बच्चा सोचता है छोड़ो देख लेंगे एग्ज़ाम में। गांव के लोग जब कारवा को निकलते देखते हैं तो बोलते हैं वाओ, नोबल फैमिलीज़ के बच्चे एकेडमी जा रहे हैं, फ्यूचर रूलर्स वही बनेंगे। और सीका अंदर ही अंदर सोच रहा है फ्यूचर रूलर तो मैं हूँ, बस तुम लोग जानते नहीं हो अभी। रॉयल मैजिक एकेडमी फाइनली सामने दिख जाती है। एक ह्यूज कासल जैसी बिल्डिंग, ऊपर फ्लैग्स, अंदर गार्ड्स और टीचर्स के टाइट एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है, जैसे नीट के बच्चे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर होते हैं। यहीं पे हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक स्पेशल लड़की एमयू से। एमयू थोड़ी बबली, थोड़ी क्यूट और कॉन्फिडेंट सी लगती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। सीखा एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है और उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी फील करता है। इस लड़की में कुछ अनयूजुअल है, जैसे फटे उसके अपने पास घूम रहा हो। फोर शेडोइंग एल्बर्ट भाई, यहाँ से सीका और एमयू का कनेक्शन बिल्ड होना शुरू होता है। अब आता है पहला राउंड, रिटन एग्ज़ाम। सब स्टूडेंट्स एक बड़े हॉल में बैठे हैं। टीचर्स एकदम स्ट्रिक्ट मोड में, नो चीटिंग वरना बाहर। पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। अरे ये क्या, ये तो पूरा आईआईटी का पेपर लग रहा है। सब लोग पैनिक कर रहे हैं, कोई अपना सर पकड़ रहा है, कोई अपना पेन तोड़ने वाला है। और सीका भाई, बंदा चिल मोड में है, एकदम मस्त लिखता जा रहा है जैसे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम मिल गए हो एग्जाम्पल्स। उसके अंदर का जीनियस एक्सोसिस्ट नॉलेज फुल स्विंग मोड में है। जो कॉन्सेप्ट इनके लिए इम्पॉसिबल है वो सीका के लिए बच्चों का खेल है। एक स्टूडेंट पड़ोस में विस्पर करता है, कान में फुसफुसाता है भाई कुछ आंसर आइडिया है। सीका सीधा आंख दिखाता है और बंदा तुरंत चुप हो जाता है। एकदम बॉस वाली वाइब आती है। रिटर्न के बाद सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है प्रैक्टिकल मैजिक टेस्ट। स्टूडेंट को बोला जाता है अपना सबसे बेस्ट स्पेल दिखाओ। एक एक करके सब अपना टैलेंट शो करते हैं। कोई छोटा फायरबॉल बनाता है, कोई लाइटनिंग की चिंगारी। एग्जामिनर थोड़ा बोर्ड एक्सप्रेशन और उसके बाद फाइनली टर्न आता है सीका का। सब सोचते हैं ये बंदा नॉर्मल लगता है, कुछ खास नहीं करेगा। लेकिन सीका क्वाइटली अपना एक तलिस्मन एक्टिवेट करता है और फट से एक बंदा अर्थ स्पिरिट सम्मन कर देता है। पूरा हॉल हिल जाता है। स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला, ये क्या था। एग्जामिनर्स शॉक में, इतनी पावर तो हमने कभी नहीं देखी। लेकिन जीनियस बंदा एक्टिंग करता है, ओह मुझे खुद नहीं पता इतना बड़ा हो जाएगा, मैं तो बस छोटी सी ट्रिक ट्राई कर रहा था। चालाक सीका अपनी असली पावर को छुपाने में मास्टर है। प्रैक्टिकल के बीच एक डेंजरस मोमेंट होता है। एक स्टूडेंट का स्पेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा एमयू की तरफ शूट करता है। हॉल फ्रीज हो जाता है। सब सोचते हैं कि अब तो एमयू गई, लेकिन सीका बिना सोचे तुरंत एक चार्म यूज करता है और अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। एमयू एकदम शॉक में फिर ब्लश करती है और सॉफ्टली कहती है थैंक यू। और सीका कैजुअली रिप्लाई देता है केयरफुल रहो अगले टाइम से। ये सीन इम्पोर्टेंट है भाई,
क्योंकि यहीं से एमियो और सीका के बीच का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है। हीरो सेव करता है हीरोइन को, क्लासिक एनिमे ट्रोप, बस स्टाइलिश तरीके से। एग्जाम खत्म होते ही रिजल्ट्स वॉल पे लग जाते हैं, स्टूडेंट्स भीड़ लगा के देखते हैं, सबका टेंशन हाई होता है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, फर्स्ट रैंक सीका लैम्प्रूज। पूरा हॉल क्लैप करता है, टीचर्स इम्प्रेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ जेलस स्टूडेंट साइड आई देते हैं। ये बंदा तो नॉर्मल लग रहा था, टॉप कैसे कर गया। एमयू भी हाई रैंक करती है और वो सीका को स्माइल देती है, जैसे कहती हो नाइस जॉब पार्टनर। सीका का दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है एकेडमी में हो गया, अब मैं अपनी रिसर्च और फ्यूचर प्लान एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अपनी असली पावर छुपानी होगी, वरना ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एपिसोड के लास्ट पार्ट में सिका और एमयू एक ही क्लास में शो किए जाते हैं। एमयू फ्रेंडली नेचर के साथ सिका से बात करती है। सिका उसके अंदर एक हिडन पोटेंशियल को फील करता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स में नहीं होता। और तभी एक बड़ा ट्विस्ट, एक टीचर डायरेक्टली सिका के पास आता है और कहता है, तुम्हारा मैजिक अनयूजुअल है, ये नॉर्मल माना सिस्टम से अलग लगता है, तुम असल में कौन हो। बस भाई, ये डायलॉग एकदम से क्रिएट करता है, अब सीका को और भी केयरफुल रहना होगा अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 2 का फुल धमाकेदार ब्रेकडाउन। एग्जाम के स्ट्रेस, सीका के ऊपर ओवर पावर ट्रिक्स, एमयू के बचत और जबरदस्त ट्विस्ट। आपको क्या लगता है, अगर आप सीका की जगह होते तो अपनी असली पावर छुपाते या सबके सामने दिखाते? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, वरना सीका तुम्हारे सपनों में तलिस्मन चिपका के तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर देगा। मैं मिलता हूँ एपिसोड 3 के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे पावरफुल, स्टे हिडन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।